दुनिया भर में बढ़ रहा है भारत का रुतबा, कोई नहीं है टक्कर में। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत दुनिया की फैक्ट्री बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। जून महीने की मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े रिलीज हुए हैं, जिसे देखकर पता चलता है कि विनिर्माण के क्षेत्र में भारत ने अमेरिका और यूरोप ही नहीं, चीन तक को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में विदेशी खरीदारों से मिले नए ठेके की वजह से मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त तेजी आई है। ये सर्वेक्षण HSBC इंडिया द्वारा कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट 1 जून यानी सोमवार को रिलीज हुई है। इससे पता चलता है कि विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक यानी PMI जून 2024 में बहुत ही त्वरित, बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ी है। अनुकूल मांग परिस्थितियों के बीच नए ठेके मिलने जारी रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में, रोजगार के मौकों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। सर्वे में बताए गए आंकड़ों के मुताबिक जून में मैन्युफैक्चरिंग PMI बढ़कर 58.3 हो गया है, जो कि मई में 57.5 पर था। PMI के तहत 50 से ऊपर सूचकांक होने का मतलब उत्पादन गतिविधियों में विस्तार है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा उत्पादन गतिविधियों में आई गिरावट को दर्शाता है। जून के आंकड़ों के अनुसार भारत में विनिर्माताओं की वृद्धि में मजबूत वृद्धि मुख्य रूप से मजबूत मांग, उच्च निर्यात और सफल विज्ञापन के कारण हुई है। नए ठेके मिलने में लगातार बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों द्वारा भर्ती में तेजी आई है और रोजगार सृजन की दर अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मार्च 2005 में डेटा संग्रह शुरू होने के बाद से रोजगार सृजन सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। आमतौर पे भारत में जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि भारत में नौकरियों में कमी आई है, लेकिन जैसे जैसे भारत में मैन्युफैक्चरिंग निर्माण बढ़ रहा है, वैसे वैसे रोजगार के अवसर बढ़ते जा रहे हैं और इस बात पर विपक्ष कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हालांकि अभी ये आंकड़े तुरंत आए ही हैं और इस दौरान हमारी कंपनियों ने 19 वर्षों में सबसे तेज गति से अपनी नियुक्तियां बढ़ाई हैं, भर्तियां हुई हैं। जून में कच्चे माल की खरीद भी बढ़ी है, क्योंकि भारत को विदेशों से लगातार मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर हासिल हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, यूरोप और अमेरिका से डिमांड आई है। इसका मतलब ये है कि चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की फैक्ट्री बनने की दिशा में तेज़ी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। ये आंकड़ा देश की 400 कंपनियों पर किए गए सर्वे के आधार पर तैयार किया गया है। जहां भारत लगातार इस क्षेत्र में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है, वहीं पूरी दुनिया मंदी का सामना कर रही है। भारत के PMI आंकड़े जहां 58.3 पर हैं, वहीं अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग PMI जून में 51.7 रहा है, जबकि यूरोपीय देशों का औसत PMI जून में 45.6 रहा है, जो कि उनकी निगेटिव ग्रोथ को दर्शाता है। ये बताता है कि यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। वहीं नेशनल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जून के महीने में चीन का मैन्युफैक्चरिंग PMI 49.5 रहा है, 49.5 रहा है, जो कि 50 से नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन में उत्पादन की दर घट रही है, यानी पूरी दुनिया के उत्पादक भारत पर भरोसा जता रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारतीय कंपनियों पर यकीन कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की विकास दर भारत में ग्रोथ की नई कहानी को बता रहा है और ख़ास तौर पर चीन को मैन्युफैक्चरिंग में पीछे छोड़ना भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की सफल नीतियों और ज़बरदस्त मेहनत का नतीजा ये है। जय हिंद, जय भारत।